चाहूँगा कि अभी जो वन दरोगा में जो बायोमेट्रिक का जो मामला सामने आया था, जो देहरादून के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में जो एक मामला सामने आया था कि वहाँ पर एक कमरे में बायोमेट्रिक नहीं हुई थी, क्या उन लोगों पर, क्या उस व्यक्ति पर, जिस व्यक्ति के पास आपने बायोमेट्रिक का टेंडर दिया था, उस पर क्या नकल रोधी कानून लागू किया गया? अब मैं कहना चाहूँगा कि प्रचार प्रसार के लिए देहरादून से लेकर पूरे उत्तराखंड में और दिल्ली तक आप देखिए, दिल्ली में प्रचार किया जा रहा है कि नकल माफिया पर कड़ा प्रहार, ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून। आप देख सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में प्रचार प्रसार हो सकता है, परंतु दिल्ली तक आप इसका प्रचार प्रसार कर रहे हो, और वो भी उस नकल रोधी कानून का, जिस नकल रोधी कानून को जारी करने के बाद, जिस नकल रोधी कानून लाने के बाद आपने पहला जो मुकदमा लिखा वो एक निर्दोष छात्र पर लिखा था। उस छात्र पर, जिस छात्र ने यह शिकायत की थी कि मेरे पेपर पर सील नहीं लगी हुई है। आज दिल्ली आना हुआ कुछ काम से, तो इधर से गुजर रहा था, तो मैंने देखा, मैं बड़ा अचंभित हो गया कि किस प्रकार से उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पोस्टरबाजी की जा रही है, जो अपने चेहरे को चमकाने की जो कोशिश की जा रही है, वो क्या है। बड़ा अचंभित हूं ये देखकर। और नकल रोधी कानून के बाद कार्रवाई कितने पर हुई है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से परीक्षाओं में जो चीजें हुई है, जहां पर गड़बड़ियां हुई है, उस गड़बड़ी वाले सेंटरों पर, उन गड़बड़ी करने वालों पर अभी तक मुझे लगता है कि किसी पर भी नकल रोधी कानून को लागू नहीं किया गया है, नकल रोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। तो अगर आप उस नकल रोधी कानून के तहत उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये प्रचार प्रसार का भी अधिकार नहीं है कि आप राजधानी दिल्ली तक ये प्रचार प्रसार कर रहे हो। आप देख सकते हैं, मैं संघ लोक सेवा आयोग के बाहर हूँ, और यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से पोस्टरबाजी हो रही है। मैं कहता हूँ कि धरातल पर आप काम करिए। आज उत्तराखंड का युवा तरस रहा है कि उत्तराखंड में सीबीआई जांच हो। जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई है, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियां पकड़ी गई है, जिन परीक्षाओं में बड़े बड़े माफिया पकड़े गए हैं, जिन परीक्षाओं में ये संकेत मिलते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े सफेद पोश जो है वो शामिल हो सकते हैं, उन सफेद पोशों का चेहरा उजागर करने के लिए, उन नकल माफियाओं का चेहरा उजागर करने के लिए हम लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, परंतु सीबीआई नहीं लाएंगे। सीबीआई इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि सीबीआई में इनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री, इनके कई विधायक, इनके कई सफेदपोश नेता अंदर चले जाएंगे, परंतु हाँ, प्रचार प्रसार में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली राजधानी में नकल रोधी कानून के गाने गाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या हम जो उत्तराखंड के युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, जो एकता विहार जैसी जगह पर, जहां पर कोई जानवर भी रहना पसंद नहीं करेगा, उस जगह पर जो संघर्ष कर रहे हैं सीबीआई जांच को लेकर, क्या वो सीबीआई जांच आपको नहीं लानी चाहिए? और आप यहां पर ढोल बजा रहे हो, ढोल पीट रहे हो उत्तराखंड सरकार। राजधानी दिल्ली में तक आपके पोस्टर लगे कि नकल माफिया पर कड़ा प्रहार किया है। कैसा प्रहार किया है? उत्तराखंड का युवा आपसे सीबीआई जांच मांग रहा है, और आप सीबीआई जांच बिल्कुल नहीं लाना चाह रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा सिर्फ ये है कि कोई भी वो काम करे उसका ढोल पीटे। हम भी कहते हैं बेशक पीटें, उस ढोल को खूब पीटें, उस ढोल को चाहे फोड़ दो, कुछ भी करो, परंतु जो युवाओं की मांग है, जिस मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस मांग को लेकर युवा संघर्ष कर रहा है, अगर आपको इतनी पोस्टरबाजी करने अगर इतना अच्छा लगता है, तो आप ये देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बाहर हम अभी है, और उत्तराखंड के पोस्टर यहाँ पर लगे हैं। मुझे पता है कि उत्तराखंड में टैक्स पेयर जो भी है, जो भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो टैक्स दे रहा है, आपके पैसों से ये प्रचार प्रसार हो रहा है, परंतु इसके बदले उत्तराखंड को क्या मिला? उत्तराखंड के युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि परीक्षाओं घोटालों में सीबीआई जांच हो, परंतु सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे। परंतु हाँ, जरूर आपके टैक्स के पैसे से इस प्रकार के जो दिल्ली शहर में ये होल्डिंग लगाए जा रहे हैं, ये बैनर लगाए जा रहे हैं, ये बड़ा दुख हुआ देखकर
कि किस प्रकार से ये ढोल पीटे जा रहे हैं। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं हमारे साथी हमारे साथ आए हैं। भाई राम कंडवाल जी भी है, भाई हरिओम भट्ट जी भी है, नितिन दत्त जी है, मोहन कैंतुरा जी है। तो हम तो चलते फिरते यहाँ से गुजर रहे थे, अचानक से ये पोस्टर देखे तो बड़े अचंभित हुए। देखा कि जिस प्रकार का उत्तराखंड सरकार द्वारा ढोल पीटा जा रहा है कि हमारे द्वारा उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया गया है। कड़ा प्रहार हम तब मानेंगे अगर उत्तराखंड के युवाओं की जो भर्तियों में भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच की मांग है, अगर वो पूरी होती है, कड़ा प्रहार हम तब मानेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि आपको अंदेशा है कि कई लोग उसकी लपेटे में आएंगे, कई लोग जांच के दायरे में आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये पोस्टरबाजी हो रही है, इसके अलावा ये भी है कि नकल रोधी कानून जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आपने नकलचियों की लिस्टें जारी की है, उस नकलचियों की लिस्टों में बड़े बड़े माफिया जो आज उत्तराखंड के अंदर जेलों में बंद है, उन माफियाओं के घर के जो लोग हैं, उन माफियाओं के घर के लोगों के जो नकलची लिस्ट है, उस लिस्ट में उनके नाम नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपने नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये आज देखने को मिला, ये बड़ा ही एक अनोखा दृश्य था कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर अपनी पोस्टरबाजी कर रही है, अपने ढोल जो है वो बजा रही है, अपने ढोल बजाकर ये लोगों को सुनाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम मानते हैं बहुत अच्छा अगर काम किया होगा, परंतु उन नकल माफियाओं पर अच्छे से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन नकल माफियाओं के जो घर के लोग हैं, उन लोगों के नाम नकलचियों की लिस्ट में क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है, अगर सरकार इतनी ईमानदार है, अगर सरकार इतनी पारदर्शी से जांच कर रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार जो युवाओं की जो प्रथम मांग है कि उत्तराखंड में भर्तियों के घोटालों में सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस मांग को क्यों नकार रही है? उस मांग को क्यों पूरी नहीं कर रही है? आप देख सकते हैं लगातार किस प्रकार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, एक नहीं है कई पोस्टर है। तो ये अनुमान लगा सकते हैं, ये यूपीएससी है और ये संघ लोक सेवा आयोग के हम बाहर हैं, और संघ लोक सेवा आयोग के बाहर इस प्रकार का जो है बोर्ड लगाए गए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब देहरादून से आ रहे थे तो कई जगह हमें ऐसे पोस्टर दिखे। अपने राज्य में आपने लगाए, ठीक है, एक सीमा तक हम मान सकते हैं। आपने यहाँ पर पूरे दिल्ली तक, दिल्ली राजधानी तक, यहाँ से 1 किलोमीटर इंडिया गेट की दूरी है और ये संघ लोक सेवा आयोग का गेट है। यहाँ से इंडिया गेट की 1 किलोमीटर की दूरी है और आपने यहाँ पर तक पोस्टर लगाए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार अगर अभी भी आप में अगर शर्म बची हुई है, अगर थोड़ी भी लाज बची हुई है, तो मैं वही कहना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को कि आप जल्द से जल्द सीबीआई जांच की जो उत्तराखंड के युवाओं की मांग है, उस मांग को पूरा करें और कम से कम युवाओं को तो न्याय मिल पाएगा। मैं वही कह रहा हूँ साथियों, ये दिखाने का जो मकसद था, ये मकसद सिर्फ हमारा ये था कि किस प्रकार से, देखिए अगर सरकार कोई काम करती है तो करें, बेशक करें, पर उस काम को अगर पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो अच्छी बात है। परंतु अगर इस प्रकार से काम करें और काम करने के बाद बड़ी बड़ी आप डींगे यहाँ के आप उसका ढोल पीटे और ढोल आप राजधानी दिल्ली तक पीटे, तो ये बड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है कि अगर आपने काम सही से किया होता, अगर उन माफियाओं पर नकेल ढंग से कसी होती। अभी बहुत से माफिया हैं जो बाहर हैं, बहुत से माफियाओं के घर के लोग हैं जिन्होंने पेपर पढ़ा था, जिनके नकलची लिस्ट जो जारी करी उसमें आपका नाम नहीं है। बहुत से ऐसे कारण हैं। उसके बाद जो परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई है, उन परीक्षाओं में जहाँ पर चाहे कोई दूसरे के बदले कोई दूसरा बंदा पेपर देने बैठा हो, उन पर क्या नकल रोधी कानून के तहत कार्रवाई हुई है। उसके बाद
अगर कहीं पर दिक्कतें आई हो, बायोमेट्रिक की दिक्कतें आई हो या कुछ चेकिंग को लेकर कोई दिक्कतें आई हो, क्या उन पर नकलरोधी कानून के तहत मुकदमा हुआ है? अगर ये सब नहीं हुआ है तो इस प्रकार के ढोल पीटने की, इस प्रकार के भारत की राजधानी दिल्ली तक ये पोस्टरबाजी करने की जो आपकी जो चाल है, ये मुझे समझ नहीं आती। तो साथियों, दिल्ली जाना आना हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पोस्टर लगे हुए थे वो आप लोगों को दिखाए, परंतु सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम लंबे समय से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार, मुख्यमंत्री धामी जी में अगर थोड़ी भी शर्म बची हुई है, थोड़ी भी लाज बची हुई है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जरूर आप सीबीआई के लिए आप लिखिए और सीबीआई को बुलाइए। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी और जो अनोखे भ्रष्टाचार आप लोगों ने किए हैं अपने कार्यकाल में, उसके पर्देफाश तो होंगे ही। आप लोगों ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी है, जो धीरे धीरे सारे भ्रष्टाचार सामने आने हैं। आज आप कुर्सी पर बैठे हुए हो, आज आपके पास पावर है, आज आप उस पावर का दुरुपयोग कर लो, परंतु जिस दिन कुर्सी जाएगी, मुझे उम्मीद है और मुझे पता भी है कि उसके बाद क्या होना है, कौन सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि जो आपके पास पावर दी गई है उसका गलत दुरुपयोग करोगे तो उसका नतीजा भी आप भुगतोगे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।